आजकल 15 से 20 हजार के प्राइस ब्रैकेट में बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं, बट कोई भी फोन स्टैंड आउट नहीं करता। सो अगर आपका भी बजट अंडर 20,000 है तो आप सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि टेक्नो पोवा कर्व ने न्यू एंट्री मारी है इस सेगमेंट में। लेकिन देखना ये होगा कि आज के इस सेगमेंट में ये कैसा परफॉर्म कर पाता है बाकी कॉम्पिटिटर्स के सामने। हाय गाइस, मैं प्रवीण मोहिनका और आप देख रहे हैं 19 मोबाइल्स और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए टेक्नो पोवा कर्व का रिव्यू एंड साथ ही साथ हम इसे कंपेयर करने वाले हैं इसके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स से, जो कि है CMF Phone 2 Pro, Realme 14T एंड आपका Oppo K13, ताकि आप जान सके कि आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहने वाला है अंडर 20,000। तो चलिए देख लेते हैं इन सब के सबसे पहले डिजाइन्स को। खैर, डिजाइन की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, क्योंकि डिजाइन एक ऐसा चीज है ना जो कि सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। लाइक किसी को पसंद आए, किसी को नहीं आए। तो यहाँ पे हमने जो पैरामीटर्स बना रखे हैं, जैसे कि आता है आपका वेट कितना है, उसका थिकनेस क्या है, आपका IP रेटिंग कितनी है और कौन से मटेरियल से बना गया है। तो इन सब के बेसिस पे हम जज करते हैं कि अच्छा किसका डिजाइन सबसे बेस्ट निकल कर आता है। तो सबसे पहले अगर बात कर लें और इवेल्युएट कर लेते हैं हमारे टेक्नो पोवा कर्व को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कर्व्ड है। तो यहाँ से बैक से भी आपको कर्व्ड मिलेगा और आगे से भी कर्व्ड है। तो यहाँ पे आपको पकड़ने में ग्रिप अच्छी मिल जाती है। लाइक कर्व्ड है तो काफ़ी अच्छा आपको पकड़ मिल जाती है। और ये थोड़ा सा नैरो टाइप का है, लाइक थोड़ा सा लंबा टॉल टाइप का स्मार्टफोन है। तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है अगर आप एक ही हाथ से पूरा ऊपर कवर करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, वेट वगैरह काफ़ी अच्छा है, लाइक 188.5 ग्राम है, विच इज़ गुड। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको IP64 रेटिंग मिल जाती है, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। एंड साथ साथ अगर मैं बात करूँ थिकनेस की, तो जस्ट 7.45 mm है, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत पतला है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगता है। एंड अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो प्लास्टिक बिल्ड है, बट एज सच कोई दिक्कत नहीं लगेगी, क्वालिटी अच्छी है एंड एक प्रीमियम फील देता है। लाइक पीछे का जो टच है ना काफ़ी अच्छा है, आपको यहाँ पे स्मजेस वगैरह नहीं मिलते हैं हाथ लगाने पे। एंड थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लुक देता है आपको बैक में, विच इज़ प्रीटी गुड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा मॉड्यूल भी एकदम डिफरेंट, मतलब काफ़ी हट के डिज़ाइन लग रहा है। लाइक आपने कहीं पे कोई स्मार्टफोन ऐसा नहीं देखा होगा। तो दैट्स गुड कि कुछ इनोवेशन कर रहा है टेक्नो एंड ये काफ़ी अच्छा स्टैंड आउट कर रहा है फ़ोन डिज़ाइन के मामले में। लेकिन अगर बात करें इसके कॉम्पिटिशन की, तो यहाँ आ जाता है आपका CMF Phone 2 Pro, Realme 14T एंड आपका Oppo K13। तो अगर बात करें वेट की, तो सबसे हल्का स्मार्टफोन जो निकल कर आ रहा है वो है CMF Phone 2 Pro, जो कि सिर्फ 185 ग्राम का है। और अगर थिकनेस की बात करें तो सबसे पतला स्मार्टफोन आता है टेक्नो पोवा कर्व विद 7.45 mm थिकनेस। अगर IP रेटिंग की बात करें तो यहाँ सबसे अच्छा होता है Realme 14T विद IP69 रेटिंग। एंड अगर बात करें मटेरियल की, तो सब में आपको प्लास्टिक बिल्ड यानी पॉलीकार्बोनेट ही बिल्ड देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मेरे को कि कौन सा चुनूं कौन सा नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ डिफरेंट था यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ देखूँ अगर Realme 14T की तरफ, तो यहाँ IP69 रेटिंग देखने को मिल रही है, बट अदरवाइज और चीज़ें जैसे कि थिकनेस हो गया, आपका वेट हो गया, वो मेरे यहाँ पे मैच नहीं कर रहे। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे आपका CMF Phone 2 Pro, तो ये काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ आता है। इसमें आपको एक्सेसरीज वगैरह भी देखने मिल जाती है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो उस चीज़ में अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपको उतना पतला नहीं मिल रहा है, लेकिन हल्का तो है। एंड IP रेटिंग इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं है, IP54 ही है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पीछे हो जाता है इस चीज़ में। लेकिन अगर बात करें टेक्नो पोवा कर्व में, तो आपको यहाँ IP64 रेटिंग मिल जाती है, वो अच्छा हो जाता है। पतला सबसे ज़्यादा है, हल्का भी आपको ऑलमोस्ट सेम सा ही वेट है, लाइक 3 ग्राम का ऊपर नीचे है। तो आई वुड से कि दोनों काफ़ी अच्छे लगे मेरे को, तो मैं बोलूँगा ये टाई है। लाइक दोनों के डिज़ाइन मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, दोनों काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आई वुड से कि डिज़ाइन के मामले में अगर आपको कर्व स्क्रीन चाहिए तो आप टेक्नो पोवा कर्व की तरफ जा सकते हैं, और फ्लैट डिस्प्ले चाहिए तो आप CMF Phone 2 Pro की तरफ जा सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम डिस्प्ले की तरफ। मतलब कि डिस्प्ले ही हमारा सबसे मेन होता है, क्योंकि हम सारे इंटरेक्शन उसमें करते हैं और डिस्प्ले की क्वालिटी की वजह से हमारा एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें डिस्प्ले के मामले में कौन आगे निकलता है, उसके लिए हमने यहाँ पे पैरामीटर्स बना रखे हैं, जैसे कि डिस्प्ले का टाइप क्या है, डिस्प्ले का साइज क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, PPI क्या है, आपका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो क्या है, साथ साथ कितना डिस्प्ले प्रोडक्शन है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसका डिस्प्ले स्टैंड आउट कर रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे टेक्नो पोवा कर्व का डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.78 इंच का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आता है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि काफी अच्छा है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट विद PPI ऑफ 393, विच इज प्रीटी गुड। एंड यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो निकल कर आता है 93.8% का, जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, तो आपको डिस्प्ले काफी अच्छा देखने को मिलेगा। लाइक टॉप और बॉटम में थोड़ा सा आपको बेजल देखने को मिल रहा है, अदरवाइज तो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है ये फोन। एंड यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है एंड फुल HD+ रेजोल्यूशन है। तो ओवरऑल ये काफी अच्छा पैकेज बन रहा है डिस्प्ले के मामले में। लेकिन अगर इसके कॉम्पिटिशन
कंपटीशन को देखा जाए तो CMA Phone 2 Pro, आपका Realme 14T एंड साथ साथ Oppo K13 में, तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा डिस्प्ले साइज जो निकल कर आता है वो है टेक्नो पोवा कर्व का, जो कि आता है 6.78 इंच का। एंड डिस्प्ले टाइप की बात की जाए तो यहाँ पे सब में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन पीक ब्राइटनेस की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रही है CMA Phone 2 Pro में, जो कि आती है 3000 निट्स की। एंड रिफ्रेश रेट की बात करें तो सबसे आगे निकल जाता है आपका टेक्नो पोवा कर्व आगे विद 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो सबसे आगे निकलता है टेक्नो पोवा कर्व, क्योंकि यहाँ पे आपको 93.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। और अगर PPI की बात करें तो 393 का PPI है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बस Oppo K13 एक पॉइंट से आ गया 394 PPI, तो आई वुड से कि दोनों ही विनर हैं PPI के मामले में। और टच सैम्पलिंग रेट की बात करें तो सब में आपको 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। सिर्फ एक Oppo K13 है जिसमें आपको सिर्फ 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। अब बात करें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन सब में ही है। और यहाँ पे अगर डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिलती है आपको टेक्नो पोवा कर्व में, CMA Phone 2 Pro में पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन, और Realme 14T एंड Oppo K13 में मिलती है AGC DT Star 2 की प्रोटेक्शन। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ डिस्प्ले में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को, लेकिन स्टिल मेरे को आंसर मिल चुका है और मैं बहुत खुश हूँ उसके आंसर से, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्प्ले में आपको बहुत मज़ा आता है, जो कि है टेक्नो पोवा कर्व का डिस्प्ले, जो कि एक्चुअली में डिस्प्ले के मामले में ही सबसे अच्छा निकलता है, क्योंकि भाई कर्व है यहाँ पे, तो एक अलग ही फील आती है, थोड़ा सा प्रीमियम और रिचनेस की फील आती है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में कंटेंट देख के भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से क्वालिटी है एंड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पीकर्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, तो ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल आपको क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल कर आएगी, लाइक आपका एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा इस डिस्प्ले के साथ। तो मेरे को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छे से चला है। हाँ, आपको लग सकता है कि ऑन पेपर पीक ब्राइटनेस कम है, बट अदरवाइज काफ़ी अच्छी पीक ब्राइटनेस है। आपको जो सनलाइट में विजिबिलिटी है कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। सो अब बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक स्मार्टफोन अगर वो नहीं करेगा तो फिर कुछ नहीं चलेगा, मतलब कि परफॉर्मेंस कैसी है स्मार्टफोन की। तो परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज बना रखी हैं, जिसमें क्या आता है सबसे पहले बेंचमार्क्स और दूसरा आता है आपका गेमिंग। तो इसमें अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जैसे कि यहाँ बेंचमार्क्स में अगर बात करें तो हम पहले टेस्ट करते हैं आपका Antutu टेस्ट। तो Antutu टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि आपका CPU, GPU, रैम, स्टोरेज और आपका UI मतलब यूज़र एक्सपीरियंस जो है आपका UI का, उसके बेसिस पे हमें एक स्कोर मिलता है। एंड स्कोर्स जो हायर द नंबर इज़ बेटर होता है, तो टोटल स्कोर में जो हायर होता है वो अच्छा निकल कर आता है। उसके बाद हम Geekbench टेस्ट करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सिंगल कोर और मल्टी कोर आपका CPU का कैसा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, कितना फास्ट परफॉर्म कर पा रहा है और कितना एफिशिएंट है, लाइक बैटरी वगैरह ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहा, वो सब हम देखते हैं। उसमें भी हायर द स्कोर इज़ बेटर। वहीं पे फिर अगर अगला टेस्ट होता है हमारा बर्नआउट टेस्ट, जिसमें कि हम देखते हैं कि आपके फ़ोन पे ज़्यादा प्रेशर देने के बाद भी वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, लाइक CPU कैसा इंटेंसिव टास्क कर पा रहा है, उससे भी हमें एक परसेंटेज मिलता है और हायर द परसेंटेज इज़ बेटर। उसके बाद हम देखते हैं GFX मैनहट्टन एंड GFX T-Rex, जहाँ पे हम देखते हैं कि आपका ग्राफिक्स जो है, आपका ग्राफिक्स कितने अच्छे से बना पा रहा है GPU एंड कितने फास्ट हो रहा है और कितना क्वालिटी का बना रहा है, उन सब से हमें पता चलता है। उसके बाद हम देखते हैं CPTT रैंडम रीड एंड राइट, जहाँ पे हम देखते हैं कि आपका जो स्टोरेज है, जो भी UFS वगैरह का आपका स्टोरेज लगा हुआ है, उसमें कितना अच्छा आप कॉपी पेस्ट कर पा रहे हैं या ऐप ओपनिंग वगैरह में कितना वो काम कर रहा है, तो इन सब चीज़ों पर देखा जाता है। उसके बाद हम ध्यान रखते हैं कि जो भी टेस्ट हो रहे हैं आपका, चाहे गेमिंग हो चाहे ये टेस्ट हो, उसमें ध्यान रखा जाता है कि 10-10 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाए स्मार्टफोन के टेस्टिंग में। एंड साथ साथ जैसे ही आपके टेम्परेचर फ़ोन का 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, तभी आपका नया टेस्ट स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे हम जब गेमिंग की तरफ चलते हैं तो गेमिंग में हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं 3 गेम्स को, जो कि आती है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, रियल रेसिंग 3 एंड BGMI। यहाँ पे हम 30 मिनट्स ईच के लिए गेम खेलते हैं और उसमें देखते हैं कि कितना FPS निकल कर आ रहा है, कितना आपको बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा है एंड कितना हीटिंग हो रहा है आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ गेमिंग। सो यहाँ पे ये सब चीज़ें हम देखने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि किसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा निकल कर आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इवेल्युएट कर लेते हैं टेक्नो पोवा कर्व को, जिसमें कि आपको देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7300 अल्टीमेट एंड यहाँ पे आपको LPDDR5 की रैम देखने को मिलती है एंड UFS 2.2 की स्टोरेज। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो मैं अपने डे टू डे यूसेज में कोई दिक्कत नहीं लगी मेरे को, काफ़ी अच्छे से मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, लाइक गेम्स वगैरह भी खेल रहा हूँ, ऐसा कोई लैग या हिकअप्स या जिटर जैसा कुछ देखने को नहीं मिला, बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। एंड मेरे लाइक डे टू डे टास्क में तो मेरे को कहीं पे कोई डिफरेंस लगता नहीं है एंड बहुत मज़ा आता है यूज़ करके। लाइक मैं एक फ्लैगशिप फ़ोन मतलब थोड़ा सा महंगा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, बट स्टिल यहाँ पे मेरे को यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे इसके कॉम्पिटिशन की, तो यहाँ आ जाता है आपका CMA Phone 2 Pro, Realme 14T एंड Oppo K13। तो यहाँ पे अगर देखते हैं सबसे पहले प्रोसेसर्स की, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर आ रहे हैं आपका CMA Phone 2 Pro में देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 7300 Pro,
Realme 14T में देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 6300 एंड Oppo K13 में देखने को मिलता है Snapdragon 6 Gen 4। अगर रैम टाइप की बात की जाए तो यहाँ पे CMA Phone 2 Pro, Realme 14T एंड Oppo K13 में देखने को मिलता है LPDDR4X रैम, जबकि आपको सिर्फ एक लौता आपका टेक्नो पोवा कर्व में देखने को मिलता है LPDDR5 रैम, जो कि ज़्यादा अच्छा है। अगर स्टोरेज टाइप की बात की जाए तो यहाँ पे आपका टेक्नो पोवा कर्व, CMA Phone 2 Pro एंड Realme 14T में आपको UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है, जबकि Oppo K13 में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है अगर UFS 2.2 के सामने देखा जाए तो। अब चलते हैं बेंचमार्क्स पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर Antutu की बात की जाए तो सबसे हाई स्कोर जो निकल कर आता है वो है आपका Oppo K13 का, जो कि आता है 6,99,000 से भी ज़्यादा। और अगर Geekbench सिंगल कोर की बात करें तो यहाँ सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आता है वो है आपका टेक्नो पोवा कर्व का 1010 का। एंड अगर बात करते हैं Geekbench मल्टी कोर की तो यहाँ पे भी आपका टेक्नो पोवा कर्व आगे निकल जाता है विद 3152 का आपका स्कोर। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे बर्नआउट टेस्ट की, तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आता है वो है Oppo K13 का 80.09% का। एंड अगर GFX मैनहट्टन की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्कोर निकल कर आता है टेक्नो पोवा कर्व का विद 4910 का स्कोर। और यहाँ पे अगर GFX T-Rex की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा स्कोर निकल कर आता है Oppo K13 का विद 5975 का स्कोर। और वहीं CPTT रैंडम राइट की अगर बात करें तो यहाँ ज़्यादा स्कोर निकल कर आता है वो है आपका टेक्नो पोवा कर्व का 25.46 का। वहीं पे अगर बात करें CPTT रैंडम रीड की तो यहाँ पे सबसे अच्छा स्कोर निकल कर आता है वो है Oppo K13 का विद 18.85 का। सो बेंचमार्क्स के मामले में Oppo K13 और टेक्नो पोवा कर्व काफी कॉम्पिटिशन में है। लेकिन अब चलते हैं हम गेमिंग की तरफ। तो गेमिंग में हमने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेला 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ जो FPS सबसे ज़्यादा निकल कर आया वो था आपका Realme 14T में, जो कि था 59.9 का एंड ऑलमोस्ट क्लोज था आपका CMA Phone 2 Pro में 59.8 का। वहीं अगर बैटरी ड्रॉप की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप हुआ आपका CMA Phone 2 Pro एंड Realme 14T में, एंड सबसे कम बैटरी ड्रॉप हुआ Oppo K13 में। अब बात करते हैं यहाँ पे हीटिंग की, तो सबसे कम हीट जो हुआ स्मार्टफोन वो था Oppo K13 का, सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस गया। और जबकि सबसे ज़्यादा गर्म जो हुआ वो था टेक्नो पोवा कर्व विद 35.1 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें रियल रेसिंग 3 जब हमने खेला 30 मिनट्स के लिए तो यहाँ ज़्यादा FPS, सबसे ज़्यादा FPS निकल कर आया वो था आपका अगेन यहाँ पे Realme 14T में और साथ साथ Oppo K13 में भी, एंड 59.8 FPS का। वहीं अगर बात करें यहाँ बैटरी ड्रॉप की तो सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप निकल कर आया अगेन टेक्नो पोवा कर्व में 6% का। वहीं पे अगर बात करें सबसे कम बैटरी ड्रॉप जो देखने को मिला वो था Oppo K13 में 3% का। अगर बात करें हीटिंग की तो यहाँ पे जो हीट ज़्यादा हुआ स्मार्टफोन वो था आपका अगेन टेक्नो पोवा कर्व विद 33.1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सबसे ठंडा स्मार्टफोन रहा Oppo K13 विद 29.8 डिग्री सेल्सियस। तो BGMI जब हमने खेला 30 मिनट्स के लिए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा FPS निकल कर आया वो था आपका टेक्नो पोवा कर्व में 30.2 FPS का। वहीं बात करें अगर बैटरी ड्रॉप की तो यहाँ सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप हुआ अगेन टेक्नो पोवा कर्व में, जो कि था 7% का, और सबसे कम बैटरी ड्रॉप हुआ Oppo K13 में 4% का। और अगर बात करें हीटिंग की तो सबसे ज़्यादा हीट जो स्मार्टफोन हुआ अगेन आपका टेक्नो पोवा कर्व था 32.1 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि सबसे ठंडा रहा आपका Oppo K13 का, जो कि 30.4 डिग्री सेल्सियस तक गया। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे इन दोनों का कॉम्पिटिशन बहुत हुआ Oppo K13 एंड टेक्नो पोवा कर्व में। बेंचमार्क्स में तो दोनों काफी अच्छा नेक टू नेक कॉम्पीट कर रहे थे, लेकिन गेमिंग के टाइम आते ही बता दिया किसने कौन ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आपको Oppo K13 में आपको थोड़ा ठंडा भी चल रहा है स्मार्टफोन, बैटरी भी कम ड्रॉप हो रही है एंड परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिल रही है। नो डाउट कि इतना अच्छा नहीं मिल रही, कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, बट स्टिल आई वुड से कि परफॉर्मेंस के मामले में Oppo K13 ज़्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है यहाँ पे ओवरऑल अगर आप गेमिंग और बेंचमार्क्स को देखेंगे तो। सो हमने हार्डवेयर और परफॉर्मेंस तो देख लिया, लेकिन उसको चलाने के लिए भी हमें चाहिए सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें क्या आता है आपका कौन सा UI दिया गया है, कौन सा एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिल रहा है, कितने प्रीलोडेड ऐप्स देखने को मिल रहे हैं एंड कितना अपडेट्स प्रॉमिस कर रही है कंपनी। तो इन सब के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले बात करें अगर टेक्नो पोवा कर्व की, जिसमें कि आपको देखने को मिल जाता है HiOS 15 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत मजा आता है यूज करने में। काफी कुछ इंप्रूवमेंट हो गई है, पहले जो था उससे बहुत इंप्रूव हो गया है आपका HiOS एंड काफी अच्छा चलता है, काफी फ्लूइड है। और आपको यहाँ पे ज्यादा प्रीलोडेड ऐप्स भी देखने को नहीं मिलते, लाइक 38 प्रीलोडेड ऐप्स हैं, जिसमें कि 2 थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, जो कि काफी अच्छा लगा मेरे को। काफी ध्यान दिया उन्होंने UI पे एंड ऑल, एंड काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल काफी अच्छा यूसेज आपको मिल जाता है स्मार्टफोन के साथ, एंड कर्व स्क्रीन है तो वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, मस्त चल रहा है। लेकिन अगर बात करें इसके कंपटीशन की तो यहाँ जाता है आपका CMA Phone 2 Pro, Realme 14T एंड आपका Oppo K13। तो अगर बात करें सबसे पहले UI की, सब में आपको डिफरेंट UI देखने को मिलता है। टेक्नो पोवा कर्व में HiOS 15 है,
CMF Phone 2 Pro में Nothing OS 3.2 है, Realme 14T में आपका Realme OS 6.0 है और Oppo K13 में आपको ColorOS 15 देखने को मिलता है। सब में आपको Android 15 वर्जन देखने को मिल जाता है लेटेस्ट। एंड प्रीलोडेड ऐप्स की बात करें तो सबसे कम प्रीलोडेड ऐप्स जो आते हैं वो है CMF Phone 2 Pro में, जो कि आते हैं सिर्फ 27 एंड कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं है। और अगर बात करें सबसे ज्यादा एंड्रॉइड अपडेट्स की तो वहां पे भी CMF Phone 2 Pro आगे निकल जाता है विद 3 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस, जो कि काफी लंबा टाइम है, काफी अच्छा आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है इतने टाइम तक का, विच इज प्रीटी गुड। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे बहुत साफ है कौन जीतने वाला है, आपको भी शायद गेस कर लिया होगा आपने। ये है CMF Phone 2 Pro। सॉफ्टवेयर के मामले में Nothing OS 3.2 बहुत अच्छा है, काफी अच्छा आपको क्लीन सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, कोई आपको लैग जिटर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, काफ़ी यूनिक टाइप का सॉफ्टवेयर है, आपने देखा होगा। तो इसका एक अलग ही नथिंग का फॉन्ट्स वगैरह है एंड ऑल, मज़ा आता है उसमें भी, एक डिफरेंट स्टाइल अगर आपको चाहिए तो। एंड सॉफ्टवेयर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत मज़ा आएगा एंड बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, प्रीलोडेड ऐप्स भी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे, तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर के मामले में आपको बहुत मज़ा आने वाला है CMF Phone 2 Pro में। सो हम आ चुके हैं यहाँ पे दिल्ली के सुहाने मौसम में और गर्मी नहीं हो रही है थैंकफुली, लेकिन हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं कैमरास ऑफ टेक्नो पोवा कर्व। तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें कि मेन कैमरा आपका 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682 सेंसर एंड अगर सेंसर साइज की बात की जाए तो 1/1.73 इंच का सेंसर साइज मिल जाता है एंड साथ ही साथ अपर्चर यहाँ पे देखने को मिलता है f1.8 का। अब बात करें यहाँ पे मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, वो जो कर सकता है वो है 4K 30 FPS एंड सेकेंडरी कैमरा इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का आपका डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करें फ्रंट में तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि फुल HD आपका 30 FPS तक शूट कर सकता है फ्रंट कैमरा से। लेकिन अगर बात करें इसके कंपटीशन की तो यहाँ आ जाता है आपका Realme 14T, आपका CMF Phone 2 Pro एंड साथ ही साथ Oppo K13। सो अगर बात करें मेन कैमरास की तो यहाँ पे तीनों में जो भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे CMF Phone 2 Pro, Realme 14T एंड Oppo K13 में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है। एंड अगर सेंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको टेक्नो पोवा कर्व में तो सोनी का IMX682 सेंसर देखने को मिलता है एंड Oppo K13 में आपको OV50D40 का आपको सेंसर देखने को मिलता है, जो कि आपका OmniVision का है। एंड CMF Phone 2 Pro एंड Realme 14T में कौन सा सेंसर दिया गया हमें बताया नहीं गया है। एंड अगर सेंसर साइज की बात की जाए तो सबसे बड़ा सेंसर साइज जो निकल कर आता है वो है CMF Phone 2 Pro का, जो कि आता है 1/1.57 का। अब बात करते हैं अपर्चर की, तो यहाँ पे अपर्चर में जो सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं, बट थोड़ा सा CMF Phone 2 Pro का बड़ा अपर्चर लग रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा टेक्नो पोवा कर्व, Realme 14T एंड Oppo K13 का आ जाता है f1.8 का अपर्चर। अब बात करते हैं सेकेंडरी कैमरास में, तो यहाँ पे आपको सब में मोस्टली 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम देखने को मिल रहा है, वरना डेप्थ सेंसर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक लौता CMF Phone 2 Pro है जिसमें कि आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है एज अ सेकेंडरी कैमरा। अब बात करें थर्ड कैमरा की, तो यहाँ पे एक लौता CMF Phone 2 Pro है जिसमें थर्ड कैमरा आपको देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो विद 2x ऑप्टिकल जूम। सो बात करते हैं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे आपको टेक्नो पोवा कर्व, CMF Phone 2 Pro एंड आपका Oppo K13 में देखने को मिलता है 4K 30 FPS का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग, बट एक लौता Realme 14T पीछे रह जाता है विद फुल HD 60 FPS का सपोर्ट। अब बात करें फ्रंट कैमरा में, तो यहाँ पे आपको सब में डिफरेंट कैमरास देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ CMF Phone 2 Pro, Realme 14T एंड Oppo K13 में देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, वहीं पे आपका टेक्नो पोवा कर्व में सिर्फ 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। अब बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग है टेक्नो पोवा कर्व एंड Realme 14T एंड Oppo K13 में देखने को मिलती है फुल HD 30 FPS की सपोर्ट, लेकिन CMF Phone 2 Pro में एक लौता है जो कि फ्रंट में आपको फुल HD 60 FPS भी देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ चारों फोन्स ने काफ़ी अच्छी कंपटीशन दिया एक दूसरे को, लाइक बहुत अच्छी फोटोज आ रही थी एंड काफ़ी कलर एक्यूरेट भी थी, कोई में बोके अच्छा था, किसी में एज डिटेक्शन अच्छा था, बट काफ़ी कंपटीशन हो रहा था। तो यहाँ पे टेक्नो पोवा कर्व भी अच्छा कर रहा था, लेकिन यहाँ पे CMF Phone 2 Pro भी अच्छा कर रहा था। तो लास्ट में ये दोनों काफ़ी अच्छा कॉम्पीट कर रहे थे एंड फाइनली हमारे पास विनर आया है, वो है आपका CMF Phone 2 Pro। जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको वर्सेटाइल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्वालिटी काफ़ी नेचुरल कलर्स की देखने को मिलती है, तो आपको कहीं पे भी ऐसा आर्टिफिशियल जैसा नहीं देखने को मिलेगा, विच इज़ अ प्रीटी गुड थिंग। तो मेन कैमरा भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिल जाता है, एक टेलीफोटो भी देखने को मिल जाता है, तो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग कि भाई आपको एक ही में बहुत अच्छा पैकेज देखने को मिल रहा है एंड ओवरऑल क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिल रही है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्वालिटी देखें तो।
सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फोन्स की पावर की। मैं प्रोसेसर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बैटरी एंड चार्जिंग की। तो बैटरी एंड चार्जिंग में यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं। जैसे कि आता है सबसे पहले बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, उसके बाद हमारा आता है टेस्ट पीसी मार्क टेस्ट। तो पीसी मार्क टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम एक फ़ोन को फुल चार्ज कर देते हैं, उसके बाद उस टेस्ट को रन कर देते हैं और वो टेस्ट चलते रहेगा जब तक बैटरी ड्रॉप ना हो जाए 20% तक। और उस टेस्ट में चलता क्या है, जैसे कि आप कुछ ब्राउज कर रहे हैं, कुछ वीडियो देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं या कुछ भी अपना नॉर्मल डे टू डे टास्क जो करते हैं वो सब चलते रहता है उसमें, और पूरे टाइम स्क्रीन ऑन रहेगा और उसके बाद हमें एक स्कोर निकल कर आता है एंड हायर द स्कोर इज बेटर। तो यहाँ पे हमें एक टेस्ट के बाद हमें पता चल जाता है किसका बैटरी बैकअप ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं चार्जिंग टेस्ट, और इसमें देखा जाता है सबसे पहले चार्जर कितने वॉट का मिल रहा है, इन द बॉक्स है या फिर कितना चार्जिंग सपोर्टेड है। उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि 20 से 100% तक चार्ज करने में कितना टाइम लगता है। तो 20% एक आइडियल स्टेट होता है, लाइक इससे नीचे आपके बैटरी को नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि इससे आपके बैटरी लाइफ और बैटरी हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है। तो हम जब 20 से 100% चार्ज करते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि अच्छा कितना चार्जिंग अच्छा चल रहा है इसका, कितना नहीं। उसके बाद हम चेक करते हैं YouTube प्लेबैक 30 मिनट्स का, जिसमें हम देखते हैं कि स्क्रीन अगर आपका 30 मिनट्स के लिए ऑन है, हम कुछ देख रहे हैं, तो आपका कितना बैटरी ड्रॉप हो रहा है, उससे भी हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं टेक्नोपोवा कर्व की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 5500 mAh की बैटरी, मतलब इतना पतला स्मार्टफोन और 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड अगर मैं बात करूँ इसके पीसी मार्क टेस्ट स्कोर की, जो कि आता है इसका 11 आवर्स 19 मिनट्स का, जो कि मैं बोलूँगा ओके है, थोड़ा और अच्छा हो सकता था मेरे हिसाब से, बट थोड़ा सा मेरे को कम लगा देखने को। एंड अगर बात करें यहाँ पे आपका चार्जर की, तो चार्जर इसमें आपको 45 वॉट का चार्जर मिल जाता है इन द बॉक्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड साथ साथ यहाँ पे आपको अगर चार्जिंग टेस्ट जो हमने किया 20 से 100% का, सो यहाँ पे ये आपका 55 मिनट्स में फुल चार्ज हो गया फ्रॉम 20 to 100%, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड थोड़ा सा मेरे को लगा कि और फास्ट होता चार्जर तो ज़्यादा मज़ा आता। खैर ये भी काफ़ी डिसेंट है फॉर द प्राइस। लेकिन अगर बात करें यूट्यूब प्लेबैक में जो 30 मिनट्स का हमने टेस्ट किया, उसमें कितना बैटरी ड्रॉप देखने को मिला, उसमें हमें सिर्फ 3% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला, जो कि अच्छा है। आई वुड से कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे इसका कॉम्पिटिशन की, तो यहाँ आता है आपका CMA Phone 2 Pro, Realme 14T एंड आपका Oppo K13। तो यहाँ पे अगर देखें सबसे पहले सबसे बड़ी बैटरी जो लेके आता है वो है Oppo K13 विद 7000 mAh। लेकिन अगर बात करें पीसी मार्क टेस्ट की, तो सबसे अच्छा स्कोर निकल कर आता है अगेन Oppo K13 विद 17 आवर्स 2 मिनट्स का आपका पीसी मार्क टेस्ट स्कोर। अगर चार्जर की बात करें तो सबसे बड़ा चार्जर भी अगेन Oppo K13 में निकल कर आता है 80 वॉट का। अब बात करें चार्जिंग टाइम की, तो सबसे फास्टेस्ट चार्जर जो चार्ज कर देता है वो अगेन Oppo K13 है, 40 मिनट्स में फुल चार्ज फ्रॉम 20 to 100%। अब बात करें अगर यूट्यूब प्लेबैक में आपका बैटरी ड्रॉप जो देखने को मिलता है 30 मिनट्स के बाद, वो सबसे कम देखने को मिलता है Oppo K13 में, सिर्फ 1% का। तो यहाँ पे तो ओपिनियन मेरे को देने की जरूरत भी नहीं लग रही है क्योंकि सब कुछ तो साफ हो चुका है। और मैं बता दूं यहाँ पे जो विनर है वो है आपका Oppo K13। काफ़ी बड़ी बैटरी, काफ़ी अच्छा आपको चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाता है, चार्जर अच्छा बॉक्स देखने को मिल जाता है, एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज देखने को मिल जाता है एज एन बैटरी के साथ। जो मज़े आएंगे आपको, बहुत मज़े आने वाले हैं। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रोकड़ा कितना लगेगा, मतलब कि प्राइस एंड वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो चारों स्मार्टफोन्स हैं वो अंडर 20,000 आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं स्पेसिफिकली, तो आपका टेक्नोपोवा कर्व आएगा आपका 15,999 का। वहीं पे अगर CMA Phone 2 Pro देखेंगे तो आपका आएगा 18,999 का। और आपका Realme 14T एंड Oppo K13 आते हैं आपके 17,999 के। एंड अगर वेरियंट्स की बात करें तो सबका बेस वेरियंट आता है 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज। लेकिन यहाँ पे Realme 14T, Oppo K13 एंड आपका CMA Phone 2 Pro में एक और वेरियंट देखने को मिलता है, जो कि आता है आपका 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया। लेकिन टेक्नोपोवा कर्व में आपको सेम स्टोरेज 128GB का देखने को मिलता है विद 12GB की रैम, जो आपका सेकंड वेरिएंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप वेरिएंट में आपका स्टोरेज आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है या रैम ज़्यादा आपको बड़ी चाहिए, ज़रूर से बताइएगा मुझे कमेंट्स में। सो यहाँ पे आपका अगर मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करूँ तो सब में आपको सही मिल रहा है प्राइस। लेकिन टेक्नोपोवा कर्व काफ़ी अच्छा निकल कर आ जाता है, लाइक 15,999 में आपको यहाँ पे सेम वेरिएंट देखने को मिल रहा है, जो कि सब में देखने को मिल रहा है, बट थोड़ा सस्ता और वैल्यू फॉर मनी बना देता है इसको। सो अब बात कर लेते हैं फाइनली वर्डिक्ट की। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ मेरे को, लाइक चारों स्मार्टफोन्स काफ़ी एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे थे। कोई आपका कैमरा में अच्छा है, कोई डिज़ाइन में अच्छा है, कोई बैटरी में आगे निकल रहा है, मतलब पूरा एकदम डिफरेंट कर रहे थे सबके सब। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर फ़ोन सब चीज़ में एक्सेल कर पाए। तो यहाँ पे इसलिए हमने बता रखे थे आपके पैरामीटर्स। तो अब देखते हैं कौन सा सेगमेंट में कौन सा फ़ोन आगे निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कि आपको डिज़ाइन तो बढ़िया मिले, साथ साथ कैमरा भी बहुत अच्छा मिल जाए एंड साथ साथ सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा मिल जाए, लाइक
लॉन्ग लास्टिंग का परफॉर्मेंस का आपको प्रॉमिस मिल जाएगा, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आई वुड से कि आपको जाना चाहिए CMF फ़ोन 2 Pro के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको डिज़ाइन तो एकदम यूनिक मिल रहा है। लाइक यहाँ पे आपको एक्सेसरीज वगैरह भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं, साथ साथ यहाँ पे आपको कैमरास काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, काफ़ी वर्सेटाइल कैमराज हैं। आपको अल्ट्रा वाइड भी मिल जाता है, टेलीफोटो में मिल जाता है इस प्राइस रेंज में, जो कि काफ़ी अच्छा बना देता है इसको। एंड साथ साथ सॉफ्टवेयर की तो तारीफ आपने बहुत सुनी होगी, नथिंग OS की, एंड एक्चुअली में इसका काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है एंड आपको काफ़ी लंबा सॉफ्टवेयर प्रॉमिस भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर और इन सब चीज़ों के मामले में आप CMF फ़ोन 2 Pro के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें आपको चाहिए बस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाए एंड साथ साथ बैटरी एंड चार्जिंग में कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइक परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया हो तो मैं यूज़ भी कर पाऊँ बैटरी एंड चार्जिंग में, अगर आपको ज़्यादा टाइम दे पाए वो, तो आई वुड से कि आपको जाना चाहिए Oppo K13 की तरफ, क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस आपको बहुत टॉप नॉच देखने को मिल रही है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। एंड साथ साथ आपको बैटरी एंड चार्जिंग में भी काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है एंड चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी निराशा नहीं होगी, आपको परफॉर्मेंस पूरी लेवल की मिलेगी, क्योंकि आप लंबे टाइम तक यूज़ कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन हो जाता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि वैल्यू फॉर मनी हो, डिज़ाइन भी उसका एकदम यूनिक हो एंड साथ साथ उसका डिस्प्ले मज़ा आ जाए, तो आई वुड से कि आपको जाना चाहिए टेक्नो पोवा कर्व की तरफ। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा यूनिक डिज़ाइन तो देखने को मिलता है, साथ साथ यहाँ पे आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लाइक परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको डिस्प्ले बहुत ही प्यारा मिलता है, कर्व डिस्प्ले इसका बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे कलर्स निकल कर आते हैं एंड बहुत मज़ा आएगा आपको यूज़ करके, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली मेरे को, काफ़ी अच्छा है इसका डिस्प्ले। तो यही बताना था मेरे को आपको। तो आप लोग बताइए, आप इनमें चारों स्मार्टफोन्स में से किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और क्या इनमें से कोई स्मार्टफोन आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूर से बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में। तो दैट्स इट दोस्तों, उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन डेप्थ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 19 मोबाइल्स को, और हाँ, दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।